हाय डियर फ्रेंड्स, हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल सत्य प्रकाश में। हम आपको संविधानिक विकास के बारे में बताना चाहते हैं। सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिसमें ये कहा गया कि जो गवर्नर जनरल थे, अब उनको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और ये इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट कंपनी पर, पहले कंपनी की शासन थी, तो उस पर अपनी संसदीय नियंत्रण स्थापना के लिए उन्होंने ये व्यवस्था लाई। और जो प्रथम गवर्नर जनरल बने, उनका नाम था वारेन हेस्टिंग, जो 1773 से 1785 तक थे। और एक परिषद का गठन किया गया जिसमें 4 सदस्य थे, और ये गवर्नर जनरल को लेकर के टोटल 5 सदस्य थे। और सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ था, कहाँ पे? कलकत्ता में। वो भी कब? 1774 ईस्वी में। और इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो एलिजा इम्पे थे, और 3 अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति हुई थी। और कंपनी को चलाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया, जिसमें 24 मेंबर थे। अब बात करते हैं 1784 पिट्स इंडिया एक्ट की। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। इसमें संसदीय नियंत्रण थोड़ी सी कमज़ोर रह गया था, उसको नियंत्रण को बढ़ाया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना किया गया। यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की और यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स की, जिसमें 6 सदस्य थे। गवर्नर जनरल के अधिकार में वृद्धि हो गई। और यहाँ पे दरअसल बात है, जो 4 सदस्य थे, ये 4 सदस्य, इनकी संख्या 3 कर दी गई, और गवर्नर जनरल को लेकर के इनकी टोटल संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। अब आता है 1786 का संशोधन अधिनियम। ये खास करके कार्नवालिस के संबंध में लाया गया था। गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति घोषित किया गया। जो ये गवर्नर जनरल थे, उनको मुख्य सेनापति घोषित कर दिया गया। और जैसे ये परिषद का निर्णय होता था, ये जो 3 सदस्य, यहाँ पे 4 सदस्य थे, यानी जो सहमति से निर्णय होता था, जिसका बहुमत होता था, तो ये मतलब इनको मुख्य सेनापति होने के नाते इनको क्या गया कि इनको रद्द करने का अधिकार दे दिया गया। अब हम बात करते हैं 1773 का चार्टर एक्ट। कंपनी का शासन, जो अब यहीं से देखिए 20-20 साल बढ़ाते गए थे, कंपनी का शासन अधिनियम 20 वर्ष बढ़ा दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को, अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, अब उसके सर्वेक्षण में यानी पर्यवेक्षण में बम्बई और मद्रास अधिकार में आ गया। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है क्या? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 1813 का, यानी 1793 20 वर्ष बढ़ाया गया था, अब 20 वर्ष बाद 1813, यानी फिर से 20 वर्ष कंपनी का बढ़ा दिया गया। जो व्यापारिक पहले एक अधिकार समाप्त कर दिया गया, केवल चीन और चाय के साथ जो व्यापार था, चीन और चाय का व्यापार जो था, चीन के साथ व्यापार और चाय का व्यापार, उसको एक अधिकार नहीं समाप्त किया गया। शिक्षा पर 1 लाख मतलब व्यय किया गया। और ईसाई मिशनरी मतलब जो ईसाई धर्म का प्रचार करते हैं, उनको भारत आने की छूट दे दी गई। अब हम बात करते हैं 1833 का चार्टर एक्ट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी 20 वर्ष बढ़ाएगा। 1813 में 20 जोड़ेंगे तो 1833 आएगा। तो यहाँ पे क्या किया गया? फिर से 20 वर्ष बढ़ा दिया गया। चीन के साथ और चाय के साथ, यहाँ पे चीन और चाय के साथ एकाधिकार नहीं समाप्त किया गया था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? चीन और चाय के साथ भी एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, और पूर्ण रूप से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। जाति और वर्ग के आधार पर जो सरकारी चयन में भेदभाव था, उसे समाप्त कर दिया गया। और बंगाल का गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अभी गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था 1773 में, और 1833 में क्या हुआ कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन बना? बैंटिक। परिषद में एक विधि सदस्य का नियुक्ति किया गया, जिनका नाम था मैकाले। 1833 के एक्ट के तहत 1843 में एलन बरो द्वारा दासता का अंत हो गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। दासता का अंत कब हुआ? 1843 में एलन बरो ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है एग्जाम में। और इसके बाद 1853 का चार्टर एक्ट आया, जिसमें कोड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे, वहाँ पे 24 सदस्य थे ना, अब उसको 18 कर दिया गया। जो अधिकारियों के लिए प्रतियोगिता फिर आयोजन किया जाने लगा, जैसे अधिकारी बनने के लिए
कंपटीशन का आयोजन किया गया। विधि सदस्य जो यहाँ पे विधि सदस्य चुने गए थे, अब इनको पूर्ण दर्जा, दरअसल बात है ये सिर्फ विधि सदस्य नाम के थे यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे पूर्ण दर्जा मिल गया। मुझे आशा है कि अब आप लोग का जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने ख़त्म कर दिया और आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।